कल एक और बहुत बड़ी डील हुई, उसके बारे में आपको बता दें। इसको भी मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, लेकिन ये मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स है। भारत सरकार ने 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसमें से 18 विमान फ्रांस रेडी कंडीशन में डिलीवर करेगा, मतलब बने बनाए आएंगे। बाकी 96 विमान भारत के अंदर तैयार होंगे, जिसमें से 60% कल पुर्जे जो हैं वो स्वदेशी लगेंगे। HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर डसॉ कंपनी जो है, इसकी मालिक कंपनी रफाल विमान की, वो भारत में बनाएगी। मतलब 90% आप कह लीजिए सामान यहां बनेगा, बाकी बाहर से आएगा। और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने कल इसको मंजूरी दे दी। और आपको बता दें, अगले ही हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वो भारत आ रहे हैं। और ये डील जो है, ये भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुई है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब हमने उनसे 36 राफेल खरीदे थे, तो वो भी डायरेक्ट डील थी। ये भी डायरेक्ट डील हुई है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील है ये, बहुत बड़ी डील। इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील्स कहा जा रहा है। 114 राफेल जेट इसके अंदर होंगे, 20 इसमें से फ्लाईओवर कंडीशन में मिलेंगे। और 2030 तक जो है ये इसमें भारत की एयरफोर्स को जो है वो 20 जहाज जो है वो मिल जाएंगे। बाकी को बनने में कुछ वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका से P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वो भी खरीदे जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप सारे रक्षा जितने खरीद को जोड़ लें, कल जिनके फैसले हुए हैं, तो वो है 3.6 लाख करोड़। मतलब इतने के हथियार जो है भारत वो खरीदने जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। राफेल जो है भारत के पास फिलहाल 36 हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास 26 का ऑर्डर जो है नेवल वेरिएंट का वो दिया हुआ है। और जब ये 114 आ जाएंगे तो भारत के पास 150 राफेल जेट हो जाएंगे। ये भी बड़ी बात है। और अब ये देखना है कि इनकी डिलीवरी जो है वो कितनी जल्दी होती है। भारत की जो जरूरतें हैं वो 42 स्क्वाड्रन्स की हैं। इतनी स्क्वाड्रन हवाई जहाज की भारत के पास होनी चाहिए, चीन का रुख देखते, चीन और पाकिस्तान दोनों का रुख देखते हुए। और हमारे पास हैं केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन शायद 18 या 20 जहाज होते हैं एक स्क्वाड्रन जी। तो वो अब ये जो है ये आ जाएंगे, तो वो आप उस 42 स्क्वाड्रन के आसपास जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी डील हुई है। और कल या परसों एक वाइस एयर चीफ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने कमाल का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार दुनिया में कहीं भी राफेल जहाज एक वॉर टाइम सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ था, और ये कामयाब इस्तेमाल हुआ। इसलिए भारत ने इसका ही ऑर्डर दिया। और आपको मालूम है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत दुनिया में प्रयास हुए, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से, कि राफेल की ऑपरेशनबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटीज पर डाउट क्रिएट किए जाएं। लेकिन उसके बाद भी भारतीय वायुसेना यही जहाज, अमेरिका ने भी डाउट किया, अमेरिकन ने भी कोशिश की, क्योंकि सब अपना अपना जहाज बेचना चाहते थे। इस रेस में जो है वो अमेरिका का F-35 भी था, रूस का Su-57 भी था। लेकिन दाव भारत ने एक बार फिर राफेल पर ही लगाया है। त्रिपाठी जी, ये राफेल और इतनी बड़ी डील 114 जहाजों की हो रही है। नहीं, देखिए, एक तो ये रक्षा क्षेत्र में हमारी अपनी चीजें दुरुस्त रहे, उसके लिए एक बहुत जरूरी है। दूसरा, रणनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो चाइना, पाकिस्तान, और अभी तो आज के समय में हम कहें तो अमेरिका भी, उसने पाकिस्तान की ही मदद की ना, एक तरह से उन्हीं के तो सारे हथियार थे, सब कुछ थे। और उसके साथ जुड़ जाता है तुर्की। इसमें भारत को ये रक्षा की जरूरत बहुत जबरदस्त है। आपने ये बताया ही, जो हमारी स्क्वाड्रन है उसमें कमी है। सीधे सीधे कहें तो अगर उसको जोड़ें तो 30 से 42 करें तो 12 का होता है, तो 12 दूना 24, तो आधे से ज्यादा हम जरूरत पूरी कर पाएंगे, यानी अगर उस स्थिति में पहुंचे। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि हम इसके साथ पैरेलल वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहे हैं। जो 96 यहां डेवलप होंगे तो हम उनको यहां भी डेवलप कर रहे हैं। और आगे की जो तैयारी है वो यही है कि हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, जिसको आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआत हम उनसे लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारा अपना जो सिस्टम होगा हम उसको डिप्लॉय करने की स्थिति में। मैं जब ये पहली बात खबर आई महीना भर पहले, तो लोग ये कह रहे थे कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं भारत ने मांगा है, क्योंकि पूरा ट्रांसफर ऑफ तो नहीं दे रहे हैं ये, मतलब 60% उसमें यहाँ पर को डेवलपमेंट होगा। नहीं, ये तो भारत की कोशिश लगातार रही है जब से मोदी 60% कल पुर्जे भारत के लगाए जाएंगे, यहां लगेगा, ये बात है। टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर हो ही रहा है। 60% कल पुर्जे जो हैं वो भारत के लगेंगे। नहीं, लेकिन ये फुल ट्रांसफर नहीं है ना, जैसे आप कुछ जहाज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरह यहां बनाते हैं आप। टेक्नोलॉजी उस तरह से फुल ट्रांसफर उसमें नहीं है, लेकिन पार्शियली उसमें काम कर रही है। और भारत सरकार लगातार, राफेल एक तो इतना अपग्रेडेड फाइटर जेट है, तो कोई भी देश, फ्रांस जो है वो अपनी उस ताकत को उस तरह से तो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि दुकान सारा धंधा चल रहा है।
और जब हम ये कहते हैं ना कि अमेरिका, चाइना और दूसरे देशों ने उसके पर शक पैदा किया था, तो वो देश का मसला नहीं है, वो डिफेंस इंडस्ट्री का मसला है। बिल्कुल सही। कि वो जो लोग बनाते हैं वो अपने जहाज को सबसे बेहतर बताते हैं। हालांकि यूएस के F-35 जो जेट्स हैं वो बेहतर जेट्स में ही माने जाते हैं राफेल के। और हमें कोई कमी लगी होती तो हम इतनी बड़ी डील्स नहीं करते, क्योंकि ये डील भी उसी तरह से कि भाई हमें जो बेहतर चाहिए। और अभी जिस तरह की युद्ध की स्थितियां और सामरिक स्थितियां बनी हुई हैं चाइना को लेकर और पाकिस्तान को लेकर, तो उसमें जरूरी है कि हमारी रक्षा पंक्ति जो है वो ज्यादा ताकतवर रहे। इसलिए नेवी वेरिएंट्स की भी इसीलिए जरूरत की गई है। उसका एक सेम प्लेटफॉर्म हो जाएगा, सबका एक तरीके से हो जाए, तो मुझे लगता है कि बेहतर काम है। ठीक है सर। और सरकार जवाब बनाती या बना रही होगी कि कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन इतने बड़े जो फाइटर जेट्स होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इतनी आसानी से कोई देश करते नहीं है। ये हमारे लिए ताकतवर चीज है। एक और बड़ी सरकार की सूचना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंटोनी जब थे रक्षा मंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई डील ही नहीं होती थी डर के मारे कि भाई इसके अंदर करप्शन होगा, आरोप लगेंगे, मेरे ऊपर कीचड़ उछलेगा, इसके अंदर होगा। तो देखिए कि उस सरकार के समय 2004 से लेकर 14 तक कैसा था रक्षा का डिसीजन के भाई निर्णय ही मत लो, कोई आरोप नहीं लगेगा, देश के लिए नुकसान हो रहा है। एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है, कांग्रेस के द्वारा उठाया जा रहा है सवाल वही था कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर ने आते ही 2015 में या जब भी ये समझौता हुआ था, जब आपने जब 36 खरीदे थे आपने, तो उससे पहले एक ऐसे ही 100-125 जहाजों की डील की बात चल रही थी कि हम सारे उस वक्त भी हम ज्यादा जहाज खरीदने वाले थे, लेकिन उस वक्त सरकार ने यह फैसला किया कि नहीं, अभी की जरूरत के लिए आप 36 जहाज फ्लाईअवे कंडीशन में दीजिए। तो ये अब वो कह रहे हैं कि अब ये 10 साल के बाद वही काम दोबारा आप कर रहे हो, ये 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, ये कहा जा रहा है। तो 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में क्या किया? कांग्रेस पहले ये बता देते कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र में कितने बड़े सौदे करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया, मेक इन इंडिया की तरफ फोकस किया कि देश के अंदर भी रक्षा के उपकरण बनने लगे। आज HAL एक्सपोर्ट करने के स्टेज के अंदर आ गया, देश के लिए बना रहा है। उस बड़े बड़े देशों के साथ जिस रक्षा सौदे करे और 1 रुपए का आरोप नहीं लग रहा। राफेल को लेकर किस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, राहुल गांधी गए कोर्ट के अंदर, माफी मांगनी पड़ी राफेल को लेकर। तो बिना सबूत के राहुल गांधी राफेल पे भी आरोप लगा चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से देश इसमें बड़े निर्णय ले रहे हैं, देखिए कितने ईमानदारी से, पारदर्शी के साथ डिसीजन हो रहा है कि 1 रुपए का आरोप नहीं लग रहा। रक्षा सौदों पे बोलने का कांग्रेस को अधिकार कोई अधिकार नहीं किसी तरीके से बोलने का। 2 बातें और जोड़ देना चाहता हूं। अभी जो रक्षा सौदे का जो एक्सपोर्ट आया है, अभी जो आया है वो 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है रक्षा में। भारत ने इतने का एक्सपोर्ट किया है। दूसरी बात, अभी रॉल्स रॉयस की तरफ से एक न्यूज़ आया है कि भारत के अंदर जो फाइटर जेट्स के इंजन हैं वो भारत के अंदर ही वो बनाएगी। यहाँ पर वो 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करने की स्थिति में है आने वाले दिनों में। अभी 1,200 लोग काम कर रहे हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को यहाँ की फैक्ट्रियों में वो बढ़ाने की कर रही है, एडिशन करने पर जोर दे रही है। और यहीं पर रॉल्स रॉयस कंपनी जो है वो जेट का फाइटर जेट्स है उसके इंजन बनाने के लिए यहाँ पर है। प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है। एक खबर मैंने कल ही देखी थी, वो भी जो है ना, एक लाइन में बोलूं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि इतना डिफेंस एक्सपोर्ट्स में जो मॉनेटरी सेगमेंट है ना, उसकी चर्चा का कोई मायने नहीं है। हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम डिफेंस पर एक्सपोर्ट भी करने लगे, क्योंकि 3,20,000 करोड़ की डील की है आपने राफेल खरीदने की एक बार में। हाँ जी। और 23,000 करोड़ की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कोई कंपैरिजन नहीं है कि रक्षा सौदे में हम, लेकिन वो केवल इसलिए है कि हम डिफेंस के मसले में 1500 करोड़ रुपए का और खुद पहले प्रोडक्शन करने लगे। अंतर ये था कि पहले हमारी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, हम राइफल भी बनाने की स्थिति में नहीं आ रहे थे। अब कम से कम कह रहा हूं कि इंडिजिनस पर काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है, उसमें मॉनेटरी सेगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि एक खबर और एयरफोर्स से जुड़ी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है दुश्मन देशों के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर्स टू ट्रेन रॉयल एयरफोर्स, ये भी बहुत बड़ी खबर के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो पहली बार वहां जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग में वो जो है वो हिस्सा लेंगे। ये अग्रीमेंट किया गया है। इसमें इंडियन एयरफोर्स विल डिप्लॉय 3 क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स टू रॉयल एयरफोर्स वैली इन दी यूके। उनके फाइटर जेट्स को भारत के फाइटर जेट ट्रेन करेंगे। ये बड़ी बात है अपने आप में, पायलट्स ट्रेन जी।